हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड वर्क की कंप्लीट वीडियो के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम कंप्लीट सॉलिड वर्क के कंप्लीट ड्राफ्टिंग, शीट मेटल और असेंबली और ड्राफ्टिंग सब कुछ कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो ये रही हमारी सॉलिड वर्क की मेन स्कीम। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये जैसे वर्क क्या होता है। सॉलिड वर्क में ज़्यादातर काम का किस फील्ड में होता है। फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ है, ये आप दिख रहे हैं, सब कुछ शीट मेटल है। तो शीट मेटल पे डिज़ाइन ज़्यादातर कंपनियां लेती हैं क्योंकि उन्हें करना होता है इसको कंप्लीट लेजर कटिंग करनी होती है इस पर कि कोई भी आए इसको बस बेंडिंग करके नट बोल्ट करते मशीन तैयार हो जाए, सिंपल। तो उसके लिए एक सॉलिड वर्क डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसको ये लेता हूँ, ये नहीं, ये सॉलिड बॉडी है, इस साइड का लेते हैं। इस साइड कर लिया मैंने। ये देखिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बन रखी हैं और इसको जैसे मैं फाइल को सेव एज करता हूँ, फॉर एग्जांपल सेव एज, या तो आप ड्राफ्टिंग से भी इसका डीएक्सएफ फाइल निकाल सकते हैं। यहाँ से आप डीएक्सएफ में जैसे सेव करते हैं, ओके करते हैं, तो ये डीएक्सएफ फाइल बन जाती है, इसका फ्लैट पैटर्न बन जाता है। एक सेकेंड, कोई इशू आ गई है। मान लीजिए मैं इस वाले पार्ट को लेता हूँ, इसका जैसे हम फ्लैटन करेंगे शीट मेटल में जा करके, शीट मेटल में जा करके हम इसका फ्लैटन करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब ये चीज़ लेजर कटिंग पे हमारी कट के आने वाली है। जैसे ये चीज़ लेजर पे कट के आएगी तब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मोड़ करके फिर नट बोल्ट कस के बिल्कुल कंप्लीट असेंबली तैयार कर देंगे, सिंपल। ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो चलिए इसी वीडियो को हम अंतिम तक जानेंगे कैसे इसको असेंबली किया मैंने, शीट मेटल में किस तरह से बनाया और शीट मेटल में बनाने के बाद किस तरह से हमने असेंबली करी और इसकी ड्राफ्टिंग निकालना हुआ। इससे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे ड्राइंग फाइल में निकालता हूँ, ड्राइंग फाइल में निकालने के बाद सेम अगर यही चीज़ जैसे हम पेज साइज सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको डीएक्सएफ निकालना है तो कस्टम साइज लिया करते हैं। ओके, ये हो गई, इसे निकाल दिया, यहाँ पे ले लिया ये फाइल। हम चाहें तो यहाँ से इसको 3D फाइल भी ले सकते हैं, अभी ऑप्शन दिखा नहीं रहा है। इसको 3D फाइल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्यू लेआउट में मॉडल व्यू ले करके इसको लेते हैं, यहाँ पे 3D फाइल आ जाती है। और इसको इस 3D को मैं चाहूँ तो यहाँ से शेडेड विद एज हाई क्वालिटी पे करके मैं इसे कस्टम स्केल भी दे सकते हैं। कस्टम स्केल मान लीजिए 120 लेते हैं तो ये सही बड़ी हो जाएगी। इसे मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ज़्यादातर कंपनियां ड्राफ्टिंग नहीं लेती, उनको बस शीट मेटल पे काम करना होता है। ये हो गई। अब हम इसको एनोटेट करेंगे। एनोटेट में ऑटो बुलियन लेते हैं। इसमें देखिए ऑटो बुलियन सारी पार्ट की आ गई है और फिर हम इसका बिल ऑफ मटेरियल निकाल देंगे। ओके करेंगे तो इसमें जितने भी पार्ट लगे हुए हैं उनकी सारी डिटेलिंग यहाँ पे आ गई इस तरह से। अब हम चाहे तो डिस्क्रिप्शन टैब को डिलीट भी कर सकते हैं या इसको छोटा कर दिए और इसको मैं ऑटो बुलियन को यहाँ से हटा करके मैं इस तरह से कहीं और कर दिए और फिर इस टेबल को मैं यहाँ से इस ड्राइंग फाइल में लेकर आ जाऊँगा। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग का काम होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। अगर आपको किसी भी छोटे मोटी कंपनी में जाना है तो केवल पार्ट बनानी है, पार्ट बना करके उसको फ्लैट पैटर्न निकाल के डीएक्सएफ फाइल दे देनी है ताकि वो लेजर कटिंग में कट के चला आए, बस। इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता। और इससे बड़ी कंपनी जाते हैं तो इसमें मोड का भी ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें पार्ट फाइल में, ये पार्ट फाइल है तो वेल्डमेंट का ऑप्शन देता है। जो इसका मेन फ्रेम, जिस फ्रेम के ऊपर ये रखा जाएगा वो वेल्डमेंट के अंदर बनाई जाती है। वेल्डमेंट में आप चाहे तो सॉलिड बॉडी से भी बना सकते हैं, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आपको सिंपल स्केच करके पार्ट डिफाइन कर देनी है और कितना वजन आएगी उस पर, फ्रेम और स्ट्रक्चर के कितना वजन आने वाला है वो सारी कैलकुलेशन वेल्डमेंट में आती है। ओके, स्केच में हम सारे स्टार्टिंग बेसिक स्केच से ही स्टार्ट करने वाले। कोई भी 3D फाइल बनाने के लिए हमें स्केच से स्टार्ट करनी होती है। फीचर में हमें सॉलिड पार्ट बनाना होता है, जैसे एक्सट्रूड करना हुआ, रिवॉल्व, स्वैप्ड, लॉफ्टेड, बाउंड्री, कट, होल, विजार्ड, सारे ऑप्शन में इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट से शुरू करते हैं। हम इसको कट कर लेते हैं। पार्ट फाइल सेव कर लेते हैं।
और ये हमारी पार्ट फाइल। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं सब कुछ। तो सर यहाँ तक क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें? नहीं। ओके, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं स्केच से। सबसे पहले हम स्केच लेते हैं। ये हमारी स्केच है, ये 2D स्केच है, और यहाँ पे हम जाते हैं तो 3D स्केच मिल जाती है। तो कोई भी हम स्केच लेते हैं, मान लीजिए स्केच लिए, प्लेन चूज किए। ये है टॉप प्लेन, राइट प्लेन और फ्रंट प्लेन। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको प्लेन बहुत सोच समझ के लेनी है, क्योंकि आने वाले में टाइम में क्या होगा, जब असेंबली करोगे आप तो असेंबली में आपका खुलेगा टॉप प्लेन में। आपने मेन फ्रेम लगा रखी है, टॉप प्लेन में बना रखी है, और जो दूसरी पार्ट लेके आ रहे हो अलग अलग उसमें, तो आपको बार बार उसको रोटेट करना पड़ेगा। पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन रोटेट करना पड़ता है, उसमें टाइम खर्च होता है। तो कोई भी पार्ट बनना है आपको प्लेन सही से लेनी है। हाँ जी, टॉप प्लेन लेता हूँ मैं। टॉप प्लेन में ये है लाइन कमांड। लाइन में भी कई तरह के लाइन होते हैं, लाइन, सेंटर लाइन, मिड लाइन। तो सबसे पहले मैं लाइन ही ले लेता हूँ, सिंपल लाइन। आप यहाँ डायमेंशन को भी ले सकते हो, डायमेंशन ऑटोमेटिक डलती रहेगी। ये सिंपल लाइन है। आप अगर कैटिया में जाते हैं तो ये चीज़ प्रोफाइल नाम से मिलेगी, और एनएक्स में भी जाते हैं तो भी प्रोफाइल के नाम से ही मिलेगी, और ऑटोकैड में जाएंगे तो ये आपको पॉली लाइन के नाम से मिलेगी। काम सबका सेम ही है, एक लगातार सारी चीज़ें बनाते चले जाना। आप चाहें तो ऑटो डायमेंशन को यहाँ पे ऑफ कर सकते थे। ओके, तो ये रही लाइन कमांड। अब हम आगे शुरू करने वाले हैं। हम सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का काम होता है कि कहीं पे अगर बीच से हमें दोनों साइड से लाइन खींचनी हो तो सेंटर लाइन लेते हैं। ये तो वो आ रहा है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है सर, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। फॉर एग्जांपल हमने अगर ये डिज़ाइन बनाई है, ये स्क्वायर है, सेंटर रेक्टेंगल। ओके, हम चाहते हैं ऐसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब हम इस लाइन को सेंटर पे, अगर कोई लाइन, देखिए यहाँ पे हमें सेंटर लाइन नहीं है, यहाँ अगर इससे रिलेटेड हमें कुछ बनाना हो तो हमें लेना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन भी ले सकते हैं और कंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ से ले करके इस तरह से आप एक मिड लाइन यहाँ पे मिड टू मिड खींच लेंगे। तो अब हम यहाँ पे कोई भी सर्कल वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि जो चीज़ इसके सेंटर मिले, बाद में उसको सेंटर पे ना लाना पड़े, दोनों तरफ से डायमेंशन वगैरह डाल करके। तो यहाँ पे चीज़ें आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं सिंपल। तो ये हमारा काम होगा कंस्ट्रक्शन लाइन का। नेक्स्ट है हमारा मिड लाइन। मिड लाइन का भी काम वही होता है। आप यहाँ पे क्लिक किए, दोनों साइड से अगर खींचना हो तो इस तरह से मिड लाइन हो गया। अगर कंस्ट्रक्शन लाइन भी इसी के साथ लेना चाहते हैं, मिड और कंस्ट्रक्शन, तो आप लाइन ले करके कंस्ट्रक्शन लाइन प्लस मिड लाइन आप डायमेंशन हटा सकते हैं। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन लाइन एक बार में आपकी बनके तैयार हो जाती है। इसका भी आप देखने से ही पता चलता है, ये कहीं भी सेंटर से लेकर के दोनों साइड अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट लाइन जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी वो इनफाइनाइट लाइन ही खींचा जाता है, कितना भी जूम आउट जूम इन कर लें, ये सेंट्रल लाइन। तो अगर मान लीजिए बहुत बड़ी ड्राफ्टिंग है आपकी, तो वहाँ पे इनफाइनाइट लाइन की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि मुझे अब तक ज़रूरत पड़ी नहीं है इसकी। ये कैटिया में भी ऑप्शन है, एनएक्स में भी ऑप्शन है, ऑटोकैड में भी शायद है, ऑटोकैड में भी ऑप्शन है ये वाली इनफाइनाइट लाइन का। अब आता है मिड लाइन। मिड लाइन में बता दिया, सेंटर लाइन में बता दिया। सेंटर भाई कंस्ट्रक्शन लाइन, ओके, और मिड लाइन खत्म हो गई। लाइन में इतना ही है। अब आते हैं रेक्टेंगल। ज़्यादातर आपको सेंटर रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ेगी, कॉर्नर तो हमेशा काम आती ही है। ये कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, तो ये बन जाती है। और सेंटर रेक्टेंगल, सेंटर से अगर हमेशा आपको सेंटर ही लेनी पड़ती है। अगर आप नई पार्ट बनाते हैं तो ज़्यादातर केस में आपको सेंटर रेक्टेंगल ही लेना होता है, बहुत काम आती है। आगे है ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल, 1 2 3। मान लीजिए आपको पैरेलल रेक्टेंगल बनाना है, किसी एंगल पर रेक्टेंगल बनाना है, तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और नेक्स्ट है हमारा सेंटर टू पैरेलल। ये रहा, इस तरह से बनाने में, किसी एंगल पे बनाना हो तो भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, सेंटर से लेकर के। मान लीजिए यही हमारा, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसके। तो मान लीजिए फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन अगर ऐसे ले लिए, एक सेंटर से दूसरा, जैसे मान लीजिए 2 सर्कल है हमारे, एक सर्कल दूसरा सर्कल। अब इसके बीच हमें एक पत्ती लगानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे यहाँ से,
कंस्ट्रक्शन लाइन ले करके, और फिर हम यहाँ पे लेंगे सेंटर, ये वाला ऑप्शन। तो इसके सेंटर पे पॉइंट करते हुए हम यहाँ पे इसके को लिनियर लेकर के यहाँ पे हम पत्ती लगा सकते हैं सिंपल। तो ये इसकी काम है। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल भी वही है, सिंपल सा। इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से, जैसे ये लाइन बिल्कुल सीधी रहेंगी और रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। तो ये रही। और ये है स्लॉट। स्लॉट का बहुत जगह यूज होती है। मान लीजिए आपको होल टू होल नहीं मैच कर रहा है तो आप सिंपल सी बात है वहाँ पे स्लॉट दे दीजिए, या एक नाम इसको कैप्सूल भी बोला जाता है। इसको कैप्सूल भी कुछ लोग कह दिया करते हैं, कैप्सूल बना दो यहाँ पे, ताकि अगर होल एग्जैक्ट नहीं मिल पा रही, होल की डायमेंशन नहीं मिल पा रही, तो वहाँ पे हम स्लॉट बना दिया करते हैं। स्लॉट पर भी ऑप्शन है सेंटर टू सेंटर। चलिए देखने से ही पता चल रही है क्या चीज़ है ये। तो इस तरह से ये हमारी स्लॉट बन जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा ये सेंटर टू स्लॉट। ज़्यादातर केस में यही ज़रूरत पड़ेगी। आपको सेंटर पर क्लिक करना है और यहाँ इस तरह से हॉरिजॉन्टल ले करके इस तरह से, ये बहुत जगह यूज होता है। और ये कहाँ पे यूज होता है, मान लीजिए आपका एक दो ब्रैकेट हो गया सेंटर टू सेंटर, आपको वो ब्रैकेट वाली बेयरिंग जो होती है उसको हमें रोटेट करके लगाना होता है, ताकि उसकी हाइट को, वाइब्रेटर की हाइट वगैरह में एडजस्ट कर सके। तो एक सेंटर से दूसरा सेंटर को अगर इस डायरेक्शन में अगर मूव करना है ताकि उसकी हाइट को एडजस्ट किया जा सके, तो वहाँ पे हम ये वाली स्लॉट की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए एक सेंटर से दूसरा सेंटर, और इस तरह से देख करके, ज़्यादा कर्व नहीं देना होता है, इस तरह से कर्व। और ज़्यादातर केस में आपको ब्रैकेट का एक सेंटर से दूसरे सेंटर, जो रेडियस है एक सेंटर से दूसरे सेंटर का रेडियस है, उसकी वैल्यू हमें इस रेडियस वैल्यू को डालनी होती है। ये डायमेंशन है, ये इस बार डायमेंशन है, सारी तरह की डायमेंशन यहीं से डल जाती है। ये देखिए, एक सेंटर से दूसरे सेंटर का ब्रैकेट को एडजस्ट करने के लिए इस स्लॉट का यूज किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम आने वाले हैं सेंटर आर्क स्लॉट। अभी भैया मान लीजिए इस सेंटर से हमें दूसरी ड्रॉ करनी है, यहाँ से, तो इस डायरेक्शन में, सर ये यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरह से ये बन जाती है सिंपल। तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा सर्कल। सर्कल में भी हमारे दो सर्कल हैं, एक सेंटर टू, एक टेंजेंट। ये 3 पॉइंट आर्क है, ये टेंजेंट के लिए होता है। सेंटर टू सेंटर सिंपल सी बात है, ये बना दिया। लेकिन ये वाली यूज होती है जैसे मान लीजिए दो तीन सर्कल अलग अलग बने हुए हैं, इस तरह से सर्कल, इस तरह सर्कल बने हुए हैं, इनके बीच में एक सर्कल ड्रॉ करनी है। तो वो कैसे होगी, तो वो बनेगी इस वाले से। पहले क्लिक यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा क्लिक यहाँ किया, तीसरा क्लिक हम यहाँ किया, तो ये बन गया इन तीनों को टेंजेंट करते हुए एक सर्कल। और भी कई जगह पे जरूरत होती है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, दूसरे फुटबॉल है, तीसरे फुटबॉल है, उन सब के बीच में एक सेंटर ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट सर्कल के नाम से बनती है। ये ऑटोकैड में भी ऑप्शन है, NX कैड, हर जगह पे ये ऑप्शन दे दिए। और ये है आर्क। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, कई जगह पे हमें डायमेंशन के साथ में रेडियस डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्क, मान लीजिए यही 2 लाइन है, एक लाइन दूसरी लाइन। अब इन लाइन को जोड़ते हुए एक सर्कल ड्रॉ करनी है। या तो आप सर्कल बनाएं, सर्कल ऑप्शन ले करके 3 पॉइंट सर्कल ले करके आप एक सर्कल, दूसरा सर्कल, और फिर इसके तरह से आप ले सकते हैं। फिर आपको इसको ट्रिम करना पड़ता है, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आर्क लेते हैं, सेंटर से लेकर के ये आर्क है, यहाँ पे क्लिक की, यहाँ पे क्लिक की, तो ये आर्क बन जाती है। और अगर इन दूसरा वाला आर्क भी यहीं पे है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 पॉइंट आर्क, ये सेंटर ऑटोमेटिक ले लेता है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं कभी। अगली है ये सेंटर। पहले सेंटर ले लो, ये ऑप्शन लेते हैं, सेंटर चूज किए, ये चूज किए, इस तरह से। तो ज़रूरत के हिसाब से जैसे ज़रूरत पड़ेगी इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। नेक्स्ट है ये आपको ज़रूरत पड़ेगी नट बनाने में, ज़्यादातर नट के बनाने के केस में काम आती है। एक सेकंड, आप यहाँ पे पैरामीटर चेंज भी कर सकते हैं, कितने साइड आपको चाहिए, साइड कम अधिक कर सकते हैं। 3 साइड करेंगे तो ट्रिपल बन जाएगा। 4 5 पेंटागन बन गया, हेक्सागन बन गया,
ओके, तो ये ज़्यादा केस में पड़ेगी आपको नट बनाने में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नट बनानी है, सेंटर चूज किए, ये चूज किए, तो ये बन गई हमारी। ओके, नेक्स्ट चेक करो, ये ज़रूरत पड़ेगी जिसे रैंडम प्रोफाइल बनानी हो, रैंडम तार वगैरह की प्रोफाइलिंग करनी हो, तो उसके लिए ये काम आती है इस तरह से। इसमें डायमेंशन नहीं डाल सकते, इसमें अगर डिफाइन करेंगे तो इसकी लेंथ डिफाइन होगी। मान लीजिए जैसे देंगे तो ये लेंथ डिफाइन होगी, तो इसमें रेडियस वगैरह नहीं डालते हैं। तो कोशिश यही करना होता है हम इसको आर्क के थ्रू ये चीज़ बना दें। ओके, ये हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, एलिप्स। ओके, एलिप्स में भी एक ऑप्शन है, इस तरह से बना करके इस तरह से एलिप्स बना सकते हैं। मान लीजिए आपको फनल टाइप में कोई बनाना हो, फनल, तो उसके ऊपर जो रेडियस डालनी हो एक साइड से, तो वो इससे बन जाएगा। और भी कई सारे ऑप्शन है, सेंटर है, ये पार्शल एलिप्स है, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं अलग अलग। अगर कम से कम डिस्टेंस बनानी हो तो इस तरह से है। और ऑप्शन है पैराबोला है, ये दूर से पैराबोला बन जाएगी। और भी ऑप्शन है, ये है स्केच फिलेट, फिलेट और चैम्फर। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी रेक्टेंगल वगैरह में। यहाँ पे हमें एक आर्क देनी है, यहाँ पे रेडियसन बढ़ा देंगे, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ज़्यादातर केस में हमें अगर बनानी हो रेक्टेंगल बनानी हो, रेक्टेंगल विद रेडियस, तो हम यहाँ पे इसकी ज़रूरत लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए, और फिर हम रेडियस डाल दें। तो जैसे ओके करेंगे हमारे यहाँ पे रेडियस अप्लाई हो जाएगा जैसे रेडियस रहेगा। अगला है चैम्फर। चैम्फर यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। चैम्फर में भी कई साइज होते हैं, जैसे रैंडम हो गया, इक्वल डिस्टेंस हो गया, एंगल डिस्टेंस हो गया, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ओके करेंगे तो हमारे यहाँ पे चैम्फर अप्लाई हो जाएगा। चैम्फर अप्लाई होगा, ये सिमेट्रिक चैम्फर भी होता है, अनसिमेट्रिक चैम्फर भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लगाने के लिए। ओके, तो ये हो गया। और नेक्स्ट है ट्रिम कोड। ट्रिम में भी यही होता है, ट्रिम करना। और इसको ट्रिम करने के लिए आपको क्लिक करके स्लाइड करना होता है इस तरह से, तो ये हमारे ट्रिम कमांड काम करती है। ओके, अब ये है कन्वर्ट एंटिटी। कन्वर्ट एंटिटी काम करती है, मान लीजिए हमने किसी चीज़ को पैड कर दिया, फॉर एग्जांपल हम इसको इस वाले ऑप्शन को पैड कर देते हैं यहाँ तक। तो अगर हम इस सरफेस के ऊपर हम कुछ भी ड्रॉ करना चाहें, ड्रॉ करने के लिए अगर हमको इसको रेफरेंस चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे एज को सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट एंटिटी, एज को सिलेक्ट करेंगे। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद ये प्रोफाइल हमारी ऊपर बन के आ जाती है। तो ये हमारी है कन्वर्ट एंटिटी का काम। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट भी वही है, कितना, अगर इसको बाहर की तरफ ऑफसेट करना है तो बाहर की तरफ क्लिक करेंगे, अंदर की तरफ तो अंदर की तरफ, यहाँ पर डायमेंशन डाल करके अंदर की तरफ क्लिक करेंगे तो अंदर की तरफ एक ऑफसेट हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा लाइन बन जाएगी हमारी। और जब हम इसको, अगर हम इसको पैड करते हैं तो ये केवल आउटर सरफेस जो हमारी ऑफसेट हुई थी वही ऑफसेट होगी इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिवॉल्व, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा, जैसे अगर स्केच को इनेबल करते हैं, यहाँ पे स्केच को इनेबल किए, हाँ, तो ये चीज़ें आ जाएगी। मिरर, मिरर मान लीजिए ये है एल लिए, यहाँ से हमने ये लिया, और अगर मैं यहाँ पे कोई भी पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, इसको मिरर करना होगा। मिरर करके हम इसको इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये इस लाइन के थ्रू मिरर हो जाएगी। लीनियर, अगर इसको कहीं भी इसको अरेंज करना हो तो यहाँ से हम लीनियर पैटर्न ले सकते हैं। यहाँ से लीनियर लिए, इस डायरेक्शन में हमें लीनियर लेना है, 2 3 कितने भी होगा, मान लीजिए यहाँ पे, तो इस तरह से लीनियर हो जाएंगे। यहाँ पे डायमेंशन इंटल रखा है इस तरह से, तो ये लीनियर हो जाएगा। आप दूसरे डायरेक्शन में भी लीनियर ले सकते हैं इसको। वाई डायरेक्शन में यहाँ से ऑप्शन मिलता है डायरेक्शन 2 भी दिया हुआ है। यहाँ पे कितने पैटर्न करने हैं तो ये ऑप्शन मिल जाते हैं 10, अलग अलग डायरेक्शन में पैटर्न मिल जाती है। और नेक्स्ट है मूव एंटिटी। मूव एंटिटी की जरूरत पड़ती है वैसे,
मूव, कितना मूव करना है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। मूव की जरूरत पड़ती नहीं है, डिस्प्ले डिलीट ये सब की जरूरत पड़ती नहीं है। रैपिड स्केच एक है मेजर, मेजर को हम कस्टमाइज करके यहाँ पे लाया हुआ है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नापने के लिए। देखिए अब चाहते इसको ऑफ कर देंगे तो कोई एक डायरेक्शन में ही डायमेंशन मिलेगी। ठीक है, तो ये रही कंप्लीट वीडियो ऑन स्केच सॉलिड वर्क। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीचर कमांड के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।